एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। सो आज मैं, मम्मी और मेरा भाई हम सारे जा रहे हैं ताऊ के रिटायरमेंट पे, क्योंकि आज है 30th। सो अभी चाचू चाची भी आ गए, बस उन जैसे ही निकल रहे हैं हम उनके पीछे निकलते हैं। सो मैं आपको दिखाती हूँ। हेलो, सो ये हमारे चाचू। हेलो, इस हमें चाचू ने ये दिया है। फाइनली पहुंच गए लोकेशन में। मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि ना बस गाने ही चले गए। तो ये है वो होटल। गाइस अभी हम ना गाड़ी में सामान रखने जा रहे हैं। अब हम सबसे मिल चुके थे, तो अभी मैं भी थोड़ा अपना टचअप वगैरह कर लेती हूँ, बाल बना लेती हूँ, हो जाएगा। तो गाइस बुआ और अंकल भी आ गए। बुआ हाय करो। सो फाइनली गाइज अब ताऊ भी आने वाले हैं, तो मैं उनका इंतज़ार कर रही थी, मतलब हम सब कर रहे हैं। और अभी 6 बज चुके हैं। पहले तो ताऊ का एस्टिमेट था कि वो 4 बजे तक पहुंच जाएंगे, पर मुझे लगता है कि स्कूल में उन्हें लेट होगी तो वो थोड़ी देर में आने वाले। मेरे पापा भी उनके साथ गए और वहाँ पे कुछ फंक्शन भी था। अगर मेरी कुछ क्लिप्स होगी, मतलब मुझ तक पहुँचती है क्लिप्स, तो मैं आपको ज़रूर दिखा दूँगी। एंड वो थोड़ी देर में आने वाले, तो अभी नीचे चलते हैं और सबसे मिलते हैं कौन कौन आए, क्योंकि बहुत सारे गेस्ट आने लगे। और फिर उसके बाद ताऊ का वेलकम होगा, तो मैं उसकी वीडियो शूट करूँगी।
यदि कोई बिना किसी लांछन के, बिना किसी दोषारोपण के अपना कार्यकाल पूरा करता है तो ये सब के लिए बहुत खुशी की बात होती है और बहुत सेटिस्फेक्शन वाली बात है। बाकी हम सबकी भगवान से यही प्रार्थना है कि इसका आने वाला समय भी पूरा सुखमय हो और भगवान इसको खूब लंबी उम्र दे और सेहतमंद रखे। बाकी जीवन तो निरंतर चलने का ही नाम है। हम प्रकृति से भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं। जैसे आपने देखा ही होगा कि पेड़ कभी झड़ते हुए पत्तों का शोक नहीं मनाता, बल्कि वो हमेशा नए पत्तों के निर्माण में लगा रहता है। इसी तरह जो समय बीत गया हमें उसका शोक नहीं मनाना चाहिए, बल्कि हमेशा ये सोचना चाहिए कि हम आगे क्या कर सकते हैं, क्या नया कर सकते हैं। परिवर्तन तो संसार का अटल नियम है, इसलिए हमेशा खुश रहे, मस्त रहे और स्वस्थ रहे। यहाँ 2 लाइनों के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगी। बुलंदियां तो आपको तलाश ही लेगी, बुलंदियां तो आपको तलाश ही लेंगी, बट आपको मुश्किलों में भी मुस्कुराने का हुनर आना चाहिए। तो मेरी सुरेश और बबली को बहुत तहे दिल से शुभकामनाएं हैं और मैं चाहती हूँ कि इनका आगे का जीवन बहुत सुखमय होकर व्यतीत हो। धन्यवाद। जो प्रकृति है वो हमेशा बदलती रहती है, मनुष्य का जीवन भी इसी प्रकार बदलता रहता है। इन्होंने बहुत अच्छी बातें कही। अब मैं आमंत्रित करता हूँ श्री लाल बहादुर शास्त्री। षष्ठो या सर्गरूपा जगदवनविदहु पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वरणरूपा सामा वाचम् अस्मद् प्रसन्नगिरिशः आराधिता अलङ्करोति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। इसके लिए वास्तव में भाई सुरेश जी से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि परिवार को कैसे चलाते हुए अपने परिजनों को का कैसे ध्यान रखते हैं। जब बात आई माता पिता की सेवा के लिए तो अपने दूर नौकरी होते हुए भी हर हफ्ते घर जाना, माता पिता की सेवा के लिए दृढ़ संकल्प होना, परिवार को जोड़े रखना, ये ज्येष्ठ का वरिष्ठ का काम हुआ करता है। आपने सही किया। वास्तव में एक बात आपको बताऊं कि अध्यापक कभी सेवानिवृत्त होता नहीं है। नौकरी करने वाला व्यक्ति ये हो सकता है कि ऑफिस में बाबू की नौकरी करने वाला रिटायर हो जाए, लेकिन जो अध्यापक है वो तो निरंतर विषय से जुड़ा रहता है और छात्रों के प्रति उसकी वात्सल्यता का जो स्नेह हुआ करता है वो सदैव रहा करता है। ऐसे अभी वाली फोटो नहीं, मैंने पहली वाली फोटो बोली है। पहले तेरा सूट बहुत सुंदर लग रहा है। थैंक यू। फील होगी है। थैंक यू।
गाइज़ यहाँ पे इतना कमरा पूरा भर चुका है गिफ्ट ही गिफ्ट से। सो गाइज़ हम सब ने डिनर कर लिया है और हम अब रात के 12 बज चुके हैं और अब हम भी शिमला की तरफ निकल रहे हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ व्लॉग। मुझे नहीं पता मैंने कितना शूट किया और क्या क्या शूट किया। एक तो इतना रश था और ऊपर से इतना काम भी था और सामने ना ताज होटल भी दिख रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ अगर दिखेगा। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो। एंड उससे पहले मैं आपको ताज होटल दिखा देती हूँ। सो गाइज़ ये है पार ताज होटल। सो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट डाउन बिलो। एंड दिस वाज माय आउटफिट आज का। मैंने ये नया सूट सिलाया था अपने लिए तो मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ। एंड थैंक यू एवरीवन।